अनुसूचित जनजाति के क्लासिफिकेशन का मामला जैसा ही सामने आया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चर्चा में विषय आया और 21 तारीख को पूरे भारत में उसके खिलाफ में आंदोलन भी हुआ। लेकिन तब से एक और बात मुझे सुनाई देती है कि कुछ लोग जो है वो आरक्षण सिर्फ 10 साल के था ऐसी बातें करने लगे हैं। इसका बहुत जोर से अफवाहें फैलने का शुरू हो गया है। इसलिए कुछ लोग जो रिजर्वेशन लेते हैं उन्हें भी पता नहीं, वो भी मुझे पूछने लगे कि भाई रिजर्वेशन तो 10 साल का ही था। तो इसलिए ये बहुत ही प्राथमिक स्वरूप का मामला है, लेकिन वो भी लोगों को अच्छी तरह से मालूम नहीं। इसलिए ये जानकारी देना चाहता हूँ कि संविधान में दो प्रकार के रिजर्वेशन है, एक सर्विस का, शिक्षा का एक, और दूसरा है पॉलिटिकल रिजर्वेशन। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन किसे कहते हैं? तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन कहते हैं कि जो लोकसभा पार्लियामेंट होती है, जिसमें लोकसभा जो होती है उसमें सांसद जो चुन के जाते हैं उसके लिए रिजर्व जगह होती है, और वो 84 जगह अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए होती है। और जो राज्यों की जो विधानसभाएं होती है उसके लिए रिजर्वेशन रहता है, एससी और एसटी के लिए। तो लोकसभा में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 47 जगह होती है। ऐसी टोटल 131 जगह आरक्षित होती है एससी और एसटी के लिए। मतलब 131 पार्लियामेंट मेंबर लोकसभा में आरक्षित जगह से चुन के जाते हैं, और अपने अपने राज्य जो विधानसभाएं होती है उसकी अलग अलग जगहें आरक्षित होती है। जैसे कि महाराष्ट्र में 29 जगह एससी के लिए आरक्षित है, उसी प्रकार हर राज्य में एससी एसटी की जगहें आरक्षित होती है। तो ये जो शिक्षा और सर्विस में जो आरक्षण दिया है वो संविधान के कलम 15(4), 15(5) और 16(4) से दिया है। तो ये आरक्षण जो है ये इसके लिए कोई उसमें मर्यादा नहीं है। ये मसला समझने के लिए हम संविधान सभा में जाएंगे। संविधान सभा का 14 अक्टूबर 1949 का एक डिबेट है। उसमें उस वक्त क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने बाबा साहब को बोला था, बाबा साहब आम्बेडकर इनको बोला था कि ये आरक्षण को सिर्फ 10 साल की मुदत होनी चाहिए। काल मर्यादा डालने की बहुत कोशिश हुई। जो आरक्षण के समर्थन तो शो करते थे, लेकिन वो बड़े दिल से समर्थन नहीं करते थे। उन्होंने बोला कि सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण रहना चाहिए। तो वो बात सुनकर बाबा साहब तो उसका अपोज करने लगे, और वहां पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अनुसूचित जाति के और जनजाति के जो लोग थे वो इकट्ठा हुए। नागप्पा नाम के एक अनुसूचित जाति के पार्लियामेंट मेंबर थे संविधान सभा में। उन्होंने पहल की, बाबा साहब से मिले। बाबा साहब को बड़ी खुशी हुई कि सभी अनुसूचित जाति के लोग इकट्ठा हुए। तो सबको मिल के बाबा साहब ने संविधान सभा में आवाज उठाया कि आप किसी प्रकार की मर्यादा इसके ऊपर डाल नहीं सकते। यदि ऐसी मर्यादा डालना है तो हमारे जो पिछड़े लोग हैं उनकी प्रगति को कुंठित करना है, मतलब उसको लिमिटेड करना है। बाबा साहब को पता था कि 10 साल में क्या होने वाला है। इतने हजारों साल की गुलामगिरी, हजारों साल का शोषण, हजारों सालों से पिछड़ा हुआ समाज 10 साल से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला कि ये लिमिट नहीं डालनी चाहिए। लिमिट डालने की वजह यही थी कि और कोई प्रावधान संविधान में है उसका आयोग बिठाकर उसकी किसी जाति की प्रगति हुई नहीं हुई इसका जायजा लेके उनको देना या बंद करना आरक्षण, ये सोच सकते हैं। इसलिए उन्होंने जोर शोर से विरोध किया, और उन्होंने इस बात को संविधान में कोई लिमिट डालने के लिए
मना कर दिया। तो ये बात की इतनी मतलब इस बात को इतना महत्व है कि बाबा साहब का जो जनता नामक अ, एक जर्नल निकलता था, उसको उस पेपर में अछूतों का महान विजय इस नाम से बातमी देके, टाइटल देके प्रकाश गया था जनता में। मतलब अछूतों का महान विजय, जो लिमिट डालने नहीं दिया इन लोगों को। तो इतना ये लिमिट को महत्व था। अब बाकी बात है पॉलिटिकल रिजर्वेशन की। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए 10 साल का प्रावधान था शुरू में। 330 कलम जो धारा है इसके तहत लोकसभा में, और 332 के तहत विधानसभा में उसका रिजर्वेशन का प्रावधान है। लेकिन वो बढ़ाते गए। कांग्रेस सरकार आई, भाजपा की आई, जो भी सरकारें आई, उन्होंने 1950 से वो दुरुस्ती ऐसी करते हैं, 1950 से 10 साल, 20 साल, 30 साल ऐसा। तो अभी 2019 में संविधान में 104वां 104 संशोधन लाए, और वहां उस संशोधन में 80 साल के लिए ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन बढ़ाया। तो वो 80 साल मतलब 1950 से 80 साल। 1950 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो तब से 80 साल मतलब अभी ये रिजर्वेशन पार्लियामेंट मेंबर्स और विधानसभा के एमएलए उनका 2030 तक रिजर्वेशन रहेगा। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए कुछ लिमिट है। एजुकेशनल और सर्विस के रिजर्वेशन के लिए कोई लिमिट नहीं डाली है। ये बात हमने समझ लेनी चाहिए। अभी पहले 15 जो कलम है, ये 15 कलम में 15(4) बाबा साहब ने पहली घटना दुरुस्ती संविधान संशोधन करके डाला था। वो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि 1951 में मद्रास सरकार जो है, अभी जिसे तमिलनाडु सरकार कहा जाता है, उस मद्रास सरकार ने एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया था बैकवर्ड क्लास को। तो एक उसका अपोनेंट, रिजर्वेशन का विरोधी, वो मद्रास हाईकोर्ट में गया और मद्रास हाईकोर्ट को बोला कि ये रिजर्वेशन जो है एजुकेशन की, इसकी तरतूद संविधान में नहीं है, खाली सर्विस की ही तरतूद है। हालांकि संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, नीति निर्देशक तत्व, उसमें 46 आर्टिकल में सरकारों को, राज्य सरकारों को भी पावर दिया था, अधिकार दिए कि वो अनुसूचित जनजाति और बैकवर्ड क्लास के प्रगति के लिए कुछ उपाय योजना करे। उसके तहत वो रिजर्वेशन दे सकते थे। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि उन्होंने वो जो अपील लेके आया था, पिटीशन लेके, उसका सुनकर उन्होंने रिजर्वेशन रद्द कर दिया था। फिर मद्रास सरकार जो था वो सुप्रीम कोर्ट में गया मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट में भी वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास सरकार का जो रिजर्वेशन का जो कानून था वो रिजेक्ट कर दिया था, रद्द कर दिया था। तब बाबा साहब कानून मंत्री थे। बाबा साहब को जब मालूम पड़ा कि ये मद्रास सरकार का रिजर्वेशन का जो बिल है वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, तो बाबा साहब ने अस्वस्थ हो गए। उन्होंने बोला, जब वो ये पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए संविधान सभा में बड़े मेहनत से गए, और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये तरतूद नहीं है, तब बाबा साहब ने संविधान में 15(4) कलम का संशोधन किया। बाबा साहब ने वो पहला संशोधन बिल
संविधान बनने के बाद पहला संशोधन बिल जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने ही संविधान संशोधन का पहला बिल पार्लियामेंट में रखा। तब पार्लियामेंट के मेंबर्स ने बोला कि मिस्टर आम्बेडकर, आपने ये संविधान का मंदिर बांधा है और आप ही उसे पाड़ रहे, गिरा रहे। तो बाबा साहब ने बड़ा मार्मिक जवाब दिया। बाबा साहब ने बोला कि मंदिर मैंने जरूर बांधा है, लेकिन पुजारी ने घान की, कचरा किया तो किसने साफ किया करना। तब वो बिल मंजूर हुआ और 15 आर्टिकल 15 सब क्लास 4 आया, और जिसके तहत सरकारों को एजुकेशनल फैसिलिटी देने के पूरे पावर्स, स्पष्ट रूप से पावर मिले। जैसे कि 46 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, ये संविधान के प्रकरण 3 में ही, ये फंडामेंटल राइट्स का जो प्रकरण है उसमें ही ये प्रावधान बाबा साहब ने की। उसके बाद ऐसी घटना हुई कि 2005 में जब ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इन लोगों ने एक याचिका दायर की थी कि हमारे प्राइवेट कॉलेजेस में कोई रिजर्वेशन नहीं रहना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रिजर्वेशन रद्द कर दिया था। फिर 2005 में जो गवर्नमेंट था उन्होंने 15(5) ये कलम का संशोधन किया, आर्टिकल 15 सब क्लास 5, और उसके तहत प्राइवेट कॉलेजेस में भी रिजर्वेशन रहेगा, यह प्रोविजन किया। खाली उसमें माइनॉरिटीज के जो कॉलेजेस है उसको एग्जिम्ट किया। लेकिन बाबा साहब ने 15(4) के तहत एजुकेशन में प्रोविजन करके रखा है, रिजर्वेशन करके रखा था 1951 में। इसलिए 15(5) की प्राइवेट कॉलेज में प्रोविजन करने में आसानी हो गई, कर सके। और 15(5) में कॉलेजेस में रिजर्वेशन 1951 में से पहले संशोधन से मिला। इसलिए आज जो भी अधिकारी दिख रहे या रिटायर हुए, उन लोगों को भी अपने अपने कॉलेजेस में जो डॉक्टर्स है, मेडिकल है, इंजीनियर है, लॉयर्स है, और जो भी इंस्टीट्यूट में उन्होंने एजुकेशन लिया उस वक्त रिजर्वेशन में, तो बाबा साहब ने 15(4) की जो संशोधन किया था उसके वजह से मिला है। बाबा साहब के ये बहुत महान उपकार है। हम यदि वो रिजर्वेशन नहीं देते एजुकेशन में, तो कभी कई लोग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते थे। ये और 15(5) में अभी जो प्राइवेट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जिनकी फीस गवर्नमेंट भरती है महाराष्ट्र में, और रिजर्वेशन के कोटे से वो डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, तो डॉक्टर की, मेडिकल की, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 1 साल की 4 से 5 लाख फी है। कुछ कॉलेज की इससे भी ज़्यादा है। 5 साल के पढ़ाई के 25-30 लाख रुपए ये कोई भर नहीं सकता था। लेकिन ये प्रोविजन होने से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी गवर्नमेंट फीस भरती है और एडमिशन मिलती है रिजर्वेशन में। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अभी कई लड़के इंजीनियर्स बने, 50-100 घर के पीछे एक लड़का इंजीनियर दिखता है। तो इसकी वजह यह है कि रिजर्वेशन में जगह मिली। बाबा साहब ने तरतूत करके रखी थी पहले 15(4) की, 15(5) उसमें आया बाद में, और उनकी भी फीस गवर्नमेंट के जरिए भरी जाती है। तो कुछ लोगों का जो कहना है कि ये रिजर्वेशन को खाली 10 साल की ही मर्यादा थी, तो इसमें फर्क करना चाहिए। लोगों ने समझना चाहिए कि 10 साल की मर्यादा पॉलिटिकल रिजर्वेशन, यानी खासदार और आमदार, इन लोगों के लिए, जो विधायक होते हैं विधानसभा के, उनके लिए ही थी, सर्विस और एजुकेशन के लिए नहीं थी। इसलिए कि जब तक उनका उत्थान होता नहीं है, ऐसा कोई कमीशन रिपोर्ट नहीं देता, तब तक उनका आरक्षण बंद नहीं कर सकते। हॅलो, मी प्रवीण गांगुर्डे, सायकोथेरपिस्ट,
आणि स्वतंत्र पत्रकार, अनिल वैद्य या चॅनलचा प्रमुख अँकर. माननीय अनिल वैद्य सर माजी न्यायाधीश आहेत आणि विचारवंत आहेत. त्यांनी अनेक विषयांवर पुस्तकं लिहिलेली आहेत. आता सध्या हे जे चॅनल आहे, हे चॅनल म्हणजे अत्यंत उत्तम असा प्लॅटफॉर्म सामाजिक चर्चा प्रबोधन करण्यासाठी अनिल वैद्य सरांनी निर्माण करून दिलेला आहे. आपण या चॅनलवरचे कार्यक्रम जरूर सबस्क्राईब करा, चॅनल सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि कार्यक्रम प्रबोधनाचे आवडले तर नक्की लाईक करा आणि बेलचं बटन नक्की आवर्जून दाबा. काही विचार आपल्या डोक्यामध्ये असतील, सामाजिक विषयांवर चर्चा करायची असेल तर आपण व्हिडिओ रेकॉर्ड करा, आमच्या चॅनलला पाठवा किंवा काही चर्चा प्रोग्राम सादर करायचे असतील तर आम्हाला आपण जरूर संपर्क करा.